हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज से हम जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ जो है एक वीडियो और आएगी जो भारतीय संविधान की होगी। तो हम दो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास और दूसरा भारतीय संविधान। पहले तो हम आज ये मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सिलेबस जानेंगे कि पेपर में क्या क्या आता है और क्या क्या हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे और उतना ही रखेंगे हम सफिशेंट कि हमारा कोई भी प्रश्न पेपर में ना छूटे और इतना ज़्यादा भी ना हो कि हमारे पास कई सारी कॉपियाँ भर जाएं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं। तो जैसा कि देखें तो सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं इस्लाम धर्म का उदय। लेकिन आपको भी पता है यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, तो इस वाले टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के उदय को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखें तो 712 ईस्वी में भारत पर पहला अरबी आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, उसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अभी भी। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व में जो है तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। ये वाला अरबी आक्रमण है 712 में। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण। तो पहले हम इसमें देख पा रहे हैं कि पहला जो आक्रमण है वो है अरबी लोगों का आक्रमण भारत में, उसके बाद है तुर्कों का आक्रमण। अब तुर्कों में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले महमूद गजनबी, इसके आक्रमणों को पढ़ेंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को पढ़ेंगे। इसके बाद जाएंगे हम दिल्ली सल्तनत पर, जो 1206 से लेकर 1526 तक था। अब दिल्ली सल्तनत में देखें तो यहाँ पे हमें 5 वंश देखने मिलेंगे। अब दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इनकी राजधानी जो है दिल्ली रही है, इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत के रूप में भी जाना जाता है। तो पहला वंश आएगा इसमें गुलाम वंश, दूसरा आएगा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा है। इसके बाद खिलजी वंश आया, ये 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 14 से 51 तक और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये और आ जाता है, जैसे दिल्ली सल्तनत के तो ये 5 वंश हो गए। अगर बेसिक यहाँ पे अगर हम देखें तो गुलाम वंश जो है रहा है लगभग 84 ईयर्स, 84 साल तक गुलाम वंश रहा है। इसके बाद खिलजी वंश रहा है 30 साल तक। तुगलक वंश रहा है 94 ईयर। सैयद वंश रहा है 37 साल तक और लोदी वंश रहा है 75 साल तक। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा वंश सबसे अधिक रहा है। क्वेश्चन जैसे आ गया दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वंश कौन सा रहा है, तो लंबे समय तक रहने वाला वंश कौन सा है, तुगलक वंश, ये सबसे ज़्यादा रहा है। और सबसे कम समय तक अगर पूछ लिया जाए कौन सा वंश रहा है, तो खिलजी वंश रहा है, कितने, 30 साल। तो इसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। यानी अभी हम इस सिलेबस को देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो आगे चलते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम बात करें तो हम उसके बाद पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो विजयनगर अगर हम साम्राज्य देखें तो कृष्णा नदी जो है उसके दक्षिणी भाग में फैला हुआ था विजयनगर साम्राज्य, और इसके उत्तरी भाग में था बहमनी साम्राज्य कृष्णा नदी के। तो इसके बाद विजयनगर के बाद हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य, जो कि 1347 ईस्वी में था और इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। हसन गंगू को अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखें धार्मिक आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे, और धार्मिक आंदोलनों में जो है भक्ति आंदोलन, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे, कबीरदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई वगैरह, इनके बारे में पढ़ना है।
और दूसरा सूफी आंदोलन जो कि इस्लाम धर्म से है, जिसमें कि हम जो है मोइनुद्दीन चिश्ती और जो है निज़ामुद्दीन औलिया, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद 15वीं शताब्दी में हम देखें तो सिख संप्रदाय का उदय, जिसमें गुरु नानक, गुरु लेहना, अंगद, अर्जुन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो सब हमें पढ़ना है इसमें। इसके बाद शुरू हो जाएगा मुग़ल काल। मुग़ल काल यानी 1526 से जो पानीपत का युद्ध होगा, हरियाणा के मैदान में जो क्षेत्र पड़ता है पानीपत, वहाँ पे होगा 1526 में, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य जब होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, तो उस युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में रख जाएगी। तो यहाँ से हम मुग़ल साम्राज्य को पढ़ेंगे, जो कि 1526 से 1857 तक रहा है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय अंतिम शासक आपको पता होगा बहादुर शाह जफ़र सेकंड था, तो उसको रंगून निर्वासित कर दिया था म्यांमार में, तो वही अंतिम शासक था इसका। मुग़लों में अगर हम बात करें तो इसके जो 6 महत्वपूर्ण शासक हैं शुरुआत के, जैसे बाबर, बाबर के बाद जो है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। इनको हमें डिटेल से पढ़ना है, बाकी अन्य जो शासक हैं उनको भी पढ़ेंगे। जैसे बाबर रहा है 1526 से 30 तक। इसके बाद हुमायूं रहा है 1530 से 40 तक। 40 के बाद देखा जाए तो यहाँ पे शेरशाह सूरी आ जाता है और वो 1540 से 45 तक रहता है और उसके कुछ वंशज रहते हैं। तो लास्ट में हुमायूं फिर जो है 1556 में आता है, और 1556 से अगर देखा जाए 1605 तक अकबर रहता है, और फिर 1605 से अगर हम देखें तो इसके बाद जो है 1605 से 27 तक जहांगीर रहता है, और फिर 27 से यानी 1627 से 58 तक शाहजहाँ रहता है, और औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहता है, और 1707 के बाद ही जो है मुग़ल काल का पतन शुरू हो जाता है, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और यहाँ से भारत आधुनिकता की ओर, यानी आधुनिक भारत का उदय हम देखते हैं। आधुनिक भारत को यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं और विदेशी शक्तियों का आगमन वगैरह वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें इसमें बीच में पढ़नी है, 17वीं शताब्दी में शिवाजी का साम्राज्य। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ये हमें इतना सब पढ़ना है। तो ये वीडियो, ये पहला लेक्चर ही आप इसको समझें, जिसमें हमने केवल और केवल अभी सिलेबस को पढ़ा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको एक बार ये सिलेबस समझ में आया या नहीं आया, कैसे कैसे हमें क्या पढ़ना है। और सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये मध्यकालीन भारत के इतिहास को। तो जो भी लोग नए हैं वो जुड़ जाइएगा, या आपको लगे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप भी इससे जुड़िएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, नए लोगों को भी इसमें जोड़िएगा। हम ये लगातार पूरा कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और इसी के साथ एक सीरीज और शुरू कर रहे हैं, उसमें हम भारतीय संविधान यानी पॉलिटी को हम पढ़ने वाले हैं। तो वो भी ऐसी नोट से रहेगा पूरा बना हुआ, तो आप पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।